मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंजेस के बीच बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जहां वाटरफॉल्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है, ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स हैं, केव्स हैं और स्पिरिचुअलिटी का भी अपना एक अलग कनेक्शन है। यह है मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी। अगर आप भी पचमढ़ी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, जिप्सी बुकिंग कैसे होती है, कितना खर्चा आता है और पचमढ़ी के कौन कौन से फेमस प्लेसेस आपको कवर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पचमढ़ी कंप्लीट ट्रैवल गाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि पचमढ़ी कैसे पहुंच सकते हैं और ये कितना दूर है। तो अगर आप भोपाल से पचमढ़ी आ रहे हैं तो रोड से इसका डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। आप अपनी कार से भी पचमढ़ी आ सकते हैं और भोपाल से पचमढ़ी की रोड जर्नी भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पिपरिया, जो कि पचमढ़ी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और पिपरिया रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या बस के थ्रू भी पचमढ़ी इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो भोपाल एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा, जिसके बाद आपको 200 किलोमीटर की रोड जर्नी करनी होगी। अब बात करते हैं स्टे की। तो पचमढ़ी में आपको बजट होटल से लेकर रिजॉर्ट्स तक काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप साइट सीइंग के पर्पज से आ रहे हैं तो मेन मार्केट के आसपास स्टे करना काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट, शॉप्स और डेली यूज़ की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ ईजिली मिल जाती हैं। और पचमढ़ी घूमने के लिए अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो 1 नाइट एंड 2 डेज काफ़ी हैं। इसी ट्रिप में हमने भी 2 दिन में पचमढ़ी के मेजर और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कवर किए हैं। अब बात करते हैं पचमढ़ी साइट सीइंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि है जिप्सी बुकिंग। पचमढ़ी के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ फॉरेस्ट साइड की लोकेशंस ऐसी हैं जहां सिर्फ जिप्सी से ही जाना अलाउड है। और इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको बाइसन लॉज जाना होता है। बाइसन लॉज पर ही जिप्सी बुकिंग और फॉरेस्ट परमिशन के काउंटर्स बने हुए हैं। यहीं से आप अपने साइट सीइंग रूट्स का सिलेक्शन करते हैं और बुकिंग कंप्लीट होती है। पचमढ़ी में साइट सीइंग के लिए टोटल 6 रूट्स हैं और इन रूट में कुछ टूरिस्ट पॉइंट कॉमन भी हैं, इसलिए हर रूट में कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेसेस मिलेंगे ऐसा नहीं है। आप इन 6 में से कोई भी एक रूट सिलेक्ट कर सकते हैं और हर रूट का टोटल चार्ज 3460 रुपीज़ ही लगता है। अब समझते हैं कि 3460 किस चीज़ के हैं। तो इसमें 2000 रुपीज़ है आपका जिप्सी चार्जेस, 660 रुपीज़ आपको देने होते हैं फॉरेस्ट परमिशन के, और 800 रुपीज़ आपके लगते हैं गाइड चार्जेस। यानी कि आपका टोटल हुआ 3460 रुपीज़। और यहाँ गाइड कंपलसरी है, इसलिए गाइड चार्जेस को स्किप नहीं किया जा सकता। एक रूट की साइट सीइंग जनरली सुबह से शाम तक कंप्लीट हो जाती है और उस रूट में इंक्लूडेड सारे टूरिस्ट पॉइंट्स कवर कराए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पचमढ़ी के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पांडव केव्स। पचमढ़ी की ये केव्स माइथोलॉजी और हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग इन केव्स का कनेक्शन महाभारत के पांडवों से जोड़ा जाता है। केव्स के आसपास का गार्डन और ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये पचमढ़ी का एक क्विक और इंटरेस्टिंग साइट सीइंग पॉइंट है, जिसे आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला डेस्टिनेशन है पचमढ़ी का सबसे फेमस अट्रैक्शन बी फॉल्स। डेंस फॉरेस्ट के बीच लोकेटेड ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल पचमढ़ी की मस्ट विजिट लोकेशंस में से एक है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए वॉकिंग और स्टेयर्स का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और यहाँ नेचुरल वाटर में फिश स्पा का भी एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप मानसून में पचमढ़ी आ रहे हैं तो ग्रीनरी और वाटरफॉल का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं रीचगढ़। पचमढ़ी की ये लोकेशन बाकी व्यू पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। यहाँ नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और नैरो पैसेज के बीच से वॉक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको नेचर के साथ थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो रीचगढ़ तो अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। अब चलते हैं पचमढ़ी की सबसे फेमस व्यू पॉइंट में से एक धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से सतपुड़ा रेंजेस का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। लेकिन धूपगढ़ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका सनसेट। क्लियर वेदर में सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। इसलिए पचमढ़ी आएँ और धूपगढ़ मिस करें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे कवर कर सकते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से भी, हांडीखो। ये पचमढ़ी के मोस्ट आइकॉनिक व्यू पॉइंट में से एक है। यहाँ से नीचे डीप वैली और सामने सतपुड़ा रेंजेस का वाइड पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। और क्लाउडी वेदर में माउंटेन्स और क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन इस जगह को और भी ज़्यादा सिनेमैटिक बना देता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं प्रियदर्शनी पॉइंट और इको पॉइंट। प्रियदर्शनी पॉइंट से सराउंडिंग वैलीज और सतपुड़ा हिल्स का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। वेदर अगर क्लाउडी हो तो माउंटेन्स के बीच क्लाउड का व्यू और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और नियर बाय इको पॉइंट पर आपको इको का एक्सपीरियंस भी मिलता है। दोनों लोकेशंस शॉर्ट स्टॉप्स के लिए परफेक्ट हैं।
और यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के शॉट्स मिल जाते हैं। अब साइट सीइंग का स्पिरिचुअल साइड स्टार्ट होता है। सबसे पहले है गुप्त महादेव। ये एक नैरो केव टेम्पल है जहाँ केव के अंदर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। केव का नैरो एंट्रेंस और अंदर का नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर इस प्लेस को और भी ज़्यादा यूनिक बना देता है। और अगर आप पचमढ़ी में टेम्पल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो गुप्त महादेव एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। और पचमढ़ी का फेमस चौरागढ़ ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बड़े महादेव। नेचुरल केव एनवायरनमेंट के बीच बना ये टेम्पल पचमढ़ी के इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग नेचुरल रॉक फॉर्मेशन इस जगह को एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। और इसी स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है जटाशंकर महादेव। नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के बीच बनी ये केव और केव के अंदर स्थित शिवलिंग की इस जगह को यूनिक बना देता है। केव के अंदर का नेचुरल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग रॉक फॉर्मेशन देखने लायक है। अगर आप पचमढ़ी आ रहे हैं तो जटाशंकर को भी अपनी साइट सीइंग लिस्ट में जरूर इंक्लूड करिएगा। अब बात करते हैं फूड की। पचमढ़ी के मार्केट में आपको खाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स और बेसिक लोकल फूड जैसे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बजट के अकॉर्डिंग भी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नॉर्मल मील्स के लिए भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पचमढ़ी घूमने का बेस्ट टाइम क्या है। अगर आपको ग्रीनरी, वाटरफॉल्स और क्लाउडी वेदर पसंद है तो मानसून के आसपास पचमढ़ी का लैंडस्केप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। वाटरफॉल्स का फ्लो भी अच्छा मिल सकता है और पूरा फॉरेस्ट ग्रीन हो जाता है। विंटर में वेदर कंपैरेटिवली प्लेजेंट होता है और साइटसीइंग करना कंफर्टेबल होता है। और समर में टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग साइटसीइंग के लिए बेटर रहती है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मानसून और विंटर पचमढ़ी एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट सीजन्स में से एक है। अगर आपके पास सिर्फ 1 नाइट एंड 2 डेज हैं तो आप इस तरह से पचमढ़ी प्लान कर सकते हैं। डे 1 में पचमढ़ी पहुंचकर होटल चेक इन कीजिए और उसके बाद जिप्सी साइटसीइंग के लिए निकल जाइए। जिप्सी का एक रूट में आप सुबह से लेकर शाम तक मेजर टूरिस्ट पॉइंट कवर कर सकते हैं। डे 2 में आप मॉर्निंग में बचे हुए साइटसीइंग पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टेम्पल जैसे कि जटाशंकर, गुप्त महादेव और बड़े महादेव एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद लंच करके आप अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से 1 नाइट और 2 डेज में पचमढ़ी के मेजर अट्रैक्शन कंफर्टेबली कवर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 दिन से भी ज़्यादा का टाइम है तो पचमढ़ी को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एडिशनल व्यू पॉइंट्स, नेचर स्पॉट्स, ट्रैकिंग लोकेशन को अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रिप पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर कैरी कीजिएगा क्योंकि कुछ लोकेशंस पर वॉकिंग और स्टेयर्स भी हैं। मॉनसून में रेनकोट या अम्ब्रेला यूजफुल रहेगा। साइटसीइंग के दिन वाटर बॉटल और बेसिक स्नैक्स कैरी करना भी बेटर ऑप्शन है। तो ये था हमारा पचमढ़ी का कंप्लीट ट्रैवल गाइड। अगर आप पचमढ़ी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो होपफुली इस वीडियो के बाद आपको डेस्टिनेशन, साइटसीइंग, जिप्सी बुकिंग, स्टे और आइटनरी को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। पचमढ़ी में नेचर, वाटरफॉल्स, व्यू पॉइंट्स, केव्स और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक ही डेस्टिनेशन पर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के साथ।